मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्बत भरा और चाहता भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचें, क्या आपने कभी गौर किया है कि यह दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं, अगर वही दरूद नमाज के बाहर भी पढ़ा जाए तो क्या होता है? क्या वाकई एक दरूद पर 10 नेकियां और 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दर्जे बुलंद होते हैं? और अगर एक बच्ची बचपन से ही इसे दरूद से इश्क करने लग बैठे तो इसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चा रूहानी तजर्बा है जो मास्टर तनवीर इकबाल की किताब दरूद इब्राहिमी के मुशाहदा से लिया गया है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी दुआ भी शामिल करूँगी जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये वाक़या एक ऐसी बहन का है जो खुद यहाँ बयान करती हैं, मुझे ये तो ठीक तरह से याद नहीं कि मेरा दरूद इब्राहिमी का सफ़र कब शुरू हुआ, लेकिन इतना तो ज़रूर याद है कि बचपन से फजर की नमाज के बाद मैं लाजमी दरूद इब्राहिमी पढ़ा करती थी। वो कहती हैं, मुझे दरूद इब्राहिमी पढ़ने का सिर्फ शौक़ नहीं था, मुझे इससे मोहब्बत थी, इश्क था। मैं कभी दिल ही दिल में पढ़ती रहती और कभी ज़ुबान से। जब भी वक़्त मिलता मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करती। दोस्तों, आप ज़रा खुद से सवाल करें, क्या हम भी ऐसे शौक़ और मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं या बस रस्मी तौर पर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बहन आगे बयान करती हैं, एक दिन एक अंकल हमारे घर तशरीफ़ लाए। उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की तस्बीह थी। वो तस्बीह इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़र बार बार इसी पर जा रही थी। अंकल ने मेरी दिलचस्पी को महसूस कर लिया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हें ये तस्बीह अच्छी लग रही है? मैंने फ़ौरन कहा, जी अंकल, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फिर मैंने उनसे पूछा, अंकल, आप इस तस्बीह पर क्या पढ़ते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मैं इस तस्बीह पर दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ और यही मेरा वजीफ़ा है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी आई। दोस्तों, आप ज़रा सोचें, अगर कोई हमें कहे कि मेरा वजीफ़ा सिर्फ दरूद है तो हम क्या सोचेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उस अंकल ने मेरे वालिदैन से पूछा, क्या आपके घर में नमाज का एहतमाम होता है? मेरे वालिदैन ने फ़ौरन जवाब दिया, जी, हमारे घर में नमाज में कोताही नाकाबिले कबूल है, इसमें कोई माफ़ी नहीं। अंकल बहुत खुश हुए और फिर मुझसे कहा, बेटा, तुम जो नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ती हो ना, वही दरूद इस तस्बीह पर भी पढ़ लिया करो। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन सवाल किया, अंकल, दरूद इब्राहिमी तो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो क्या हम नमाज के बाहर भी ये दरूद पढ़ सकते हैं? दोस्तों, क्या आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा है कि जो दरूद नमाज का हिस्सा है वो बाहर कैसे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंकल ने बहुत प्यार से जवाब दिया, बेटा, जो दरूद हम तशहद के बाद नमाज के आखिर में पढ़ते हैं, इसी को दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। और याद रखो, एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे अल्लाह पाक बुलंद फरमा देता है। फिर अंकल ने मुझसे कहा, अगर तुम वादा करो कि इस तस्बीह पर दरूद इब्राहिमी पढ़ोगी तो मैं ये तस्बीह तुम्हें दे दूँगा। मैंने एक लम्हा भी ना सोचा और फ़ौरन वादा कर लिया और अंकल ने वो सब्ज़ तस्बीह मुझे दे दी। मेरे वालिदैन इस तोहफ़े पर बहुत खुश हुए। दोस्तों, अब ज़रा खुद से पूछें, क्या हम अल्लाह के लिए ऐसा वादा करते हैं या हम टाल देते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बहन कहती हैं, अगले दिन मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठी। नमाज के बाद मैंने तस्बीह हाथ में ली
اور پورے دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل سکون سے بھر گیا ہو۔ میں درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھتی تھی، کبھی دل ہی دل میں اور کبھی زبان سے۔ وقت ہو نہ ہو، حالات جیسے بھی ہوں، میرا درود نہیں چھوٹتا تھا۔ یہ کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کا عمل نہیں تھا، ایک سفر تھا، اور یہی وہ سفر ہے جس کے مشاہدات آگے چل کر حیران کر دینے والے ہیں۔ دوستو، کیا آپ بھی آج سے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیں گے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لمحے، روحانی واقعات آپ تک مکمل پہنچتے رہیں اور مسلسل پہنچتے رہیں، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی کہ اس درود کی برکت سے اس بہن نے کیا کیا مشاہدات دیکھے جو عقل حیران کر دیتے ہیں۔ آئیے آخر میں دل سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی درود ابراہیمی سے وہی محبت عطا فرما جو تو نے اپنے نیک بندوں کو دی۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمیں سکون دل عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا اور ہمیں درود و سلام کی کثرت نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔